नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं पूजा। अब डालते ही एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर, केशवगढ़, रामधाम, चित्रकूट, मध्य प्रदेश। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 10 के छात्र छात्राओं को कुशल अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। इस बात ये है कि प्रवेश लेने वाले सभी छात्र छात्राओं को मिल रही है निशुल्क ड्रेस और पुस्तकें, साथ ही सुरक्षित वाहन और डाई की सुविधा। विशाल खेल मैदान और एमपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में आज ही अपने बच्चों का प्रवेश कराएं। पता नोट करें, महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर, केशवगढ़, रामधाम, चित्रकूट, मध्य प्रदेश। ध्यान दीजिए, क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट की शिक्षा समिति का प्रकल्प विद्याधाम पूर्व एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जानकी कुंड, चित्रकूट, मध्य प्रदेश। यहाँ प्ले ग्रुप से कक्षा 8 तक पूर्व माध्यमिक तथा कक्षा 9 से 12 तक मध्य प्रदेश बोर्ड की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है। विशाल खेल मैदान, नन्हे बच्चों के लिए झूले और कंप्यूटर लैब, सब सुरक्षित वाहन सुविधा, आधुनिक साइंस, कुछ एक ही परिसर में। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही प्रवेश कराइए। पता विद्याधाम पूर्व एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जानकी कुंड, चित्रकूट, मध्य प्रदेश। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। संपत्ति के लिए रिश्तों का कत्ल। चित्रकूट के ब्लाइंड मर्डर केस में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पुलिस के मुताबिक सनसनीखेज वारदात के पीछे मृतक का अपना ही भाई और भतीजा सामने आया है। और एक बल्ली नाम का आदमी जब इस व्यक्ति को वहां से जबरदस्ती अपनी कार में बैठाया जा रहा था, उसकी सूचना से इस पूरा घटनाक्रम जुड़ा। ये वस्तुतः 2 भाइयों के बीच संपत्ति का विवाद है। मामला भरतकूप थाना क्षेत्र के बैहार गांव का है। ई रिक्शा चालक मनोज पाल 19 अगस्त को रिक्शा लेकर घर से निकला लेकिन वापस नहीं आया। 19/8 को ई रिक्शा चालक अपने घर से रोज की भांति निकलता है और अपने घर नहीं पहुंचता है। रात में भी घर वाले अपना तलाश करते हैं। परिजनों ने तलाश शुरू की और अगले दिन उसका ई रिक्शा चौहान ढाबे के पास मिला। दूसरे दिन तलाश करते हैं। दोपहर बाद शिवरामपुर के पास उनको ई रिक्शा सड़क के किनारे मिल जाता है। फिर उन्होंने पुलिस को सूचना दिया, ई रिक्शा मिल गया, इसका मतलब उसके पिताजी गायब हैं। इस सूचना पे पुलिस को जब आशंका हुई तो पुलिस ने इस मामले में तत्काल छानबीन शुरू की। उनकी तहरीर पे एक अभियोग भी दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक आरोप है कि मनोज का 4 पहिया वाहन से अपहरण किया गया। अनिल के बेटे ने, हिमांशु ने, अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने पिता को भी कन्विंस किया और इस तरह से कि जोर जबरदस्ती करके इनका ले आएंगे, इनसे मकान लिखवाएंगे। और इस योजना में आए। जो फोन हुआ था जस्ट अपहरण से पहले, वो इनके दोस्तों के फोन से था। पूछ करके उसकी लोकेशन 2 आदमी जो दोस्त आए थे सवारी बन के बैठे और जब शिवरामपुर की तरफ पहुंचे तो कार से अनिल और इनका बेटा भी आ गया। इन्हें देख करके वो भागा, क्योंकि जो बैठे थे सवारी बन के वो पेशाब करने के बहाने रुकवा चुके थे। फिर रिक्शा के पीछे बिल्कुल दौड़ के पकड़ना चाहे, रिक्शा पलट भी गया था। फिर सीधा करके और जबरदस्ती उसको बैठा के लेके चले गए। उसे महोबा ले जाया गया और मकान के कागजों पर जबरन हस्ताक्षर कराने की कोशिश हुई, लेकिन मनोज तैयार नहीं हुआ। और जब पूछताछ हुई कड़ाई से, तो जब उसने सारे हथकंडे के बाद भी मना कर दिया कि वो मकान नहीं लिखेगा। पुलिस के मुताबिक जबरन दस्तखत कराने में नाकाम रहने के बाद मनोज की गला घोंटकर हत्या करने और शव को चेक डैम में फेंकने का आरोप है। तो जैसा इनका बताना है, तो उसको ले गए हैं पहाड़ी डैम है कोई महोबा और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे, जहां इनका कहना है हमने उसका गला दबा करके और उसी डैम में फेंक दिया है। हालांकि अभी तक मनोज का शव बरामद नहीं हुआ है। कल भी आशंका के आधार पर हम लोगों ने काफी तलाश किया, लेकिन अभी डेड बॉडी नहीं रिकवर हुई। इस मामले में पुलिस ने विष्णुपाल, अनिल पाल, रोहित और राजू पाल को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया है। लेकिन जो स्वीकारोक्ति है और जो चक्षु साक्षी हैं उनके बयान और जो सीडीआर बता रही, उसके आधार पर ये लोग अपहरण के बाद हत्या और लाश गायब कर देने के मुलजिम हैं। उसके आधार पर 4 लोगों की गिरफ्तारी जिनकी हुई है, उनको हम माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रहे हैं। परिवार का आरोप है कि पहले भी घर खाली करने और जान से मारने की धमकियां मिली थी। और एक मेरा घर यहाँ भारतकुंभ में है, उसमें भी विवादित है। तो एसएससी की जमीन है और उसमें भी धमकी भरे कॉल आते रहते हैं। हमारी भी जान को जहाँ तक कि खतरा है। सवाल है, क्या संपत्ति के लिए खून का रिश्ता भी दुश्मनी में बदल गया? और जो धमकी भरे कॉल कर रहा था वो यहाँ भारतकुंभ वाली जमीन के लिए, उनका लखन धोबी नाम है और रौली के हैं रहने वाले। वो क्यों धमकी दे रहे थे? वो जमीन बोल रहे थे कि खाली कर दो, नहीं ठीक नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। वो पकड़े गए कि नहीं? वो अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। पुलिस पकड़ी थी पर छाड़ दिया है। यही धमकी दे रहा है? हाँ, यही धमकी खतरा दे रहा किससे? है। इसी से? खतरा इसी से हो सकता है या फिर चाचा हमसे भी था, पर चाचा हमको तो पुलिस क्यों धमकी दे रहा था? जमीन खाली कराने के लिए कि जमीन खाली कर दो। क्या ये भी आपके रिश्तेदार हैं क्या? हमारे रिश्तेदार नहीं है। तो हमारे बाबा जी ने जमीन ली थी भारतकुंभ में, तो जमीन हमारे एसएससी की जमीन थी, हम पाल हैं, तो जमीन हमारे नाम नहीं हो रही थी। तो पहले हमको बेचा, जब हमारे नाम नहीं हुई तो वही जमीन हमसे पैसे लेकर किसी और को बेच दी। फिर उसके बाद जिसको उसने बेचा दोबारा, तो उसको बनामा कर दिया, रजिस्ट्री कर दी। तो वही धमकी देता रहता है।